नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ ही आमजनों की सुविधाओं को लेकर नगर पालिका परिषद बालाघाट तत्परता से जुटी हुई है। 5 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष ने इंजीनियर्स के साथ गुजरी बाजार का निरीक्षण किया, जिसमें व्यापारियों के साथ बैठक कर गुजरी बाजार को मल्टी लेवल मार्केट प्लान के तहत विस्तारित करने की योजना पर अमल किए जाने की बात कही। प्लान को मूर्त रूप में आने के बाद गुजरी बाजार व्यवस्थित होगा और आमजनों को सहूलियत मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सभापति सुधीर चिले, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के साथ ही इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारियों के साथ गुजरी बाजार का शुक्रवार 5 जनवरी को निरीक्षण किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था को सफाई युक्त रखने के निर्देश दिए और गुजरी बाजार में पेयजल समस्या को लेकर पाया कि यहां नलकूप बंद है, जिसे तुरंत शुरू करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि यहां नगर के किसी भी दानदाता के सहयोग से एक बड़ा फ्रीजर स्थापित किया जाएगा, जिससे बाजार में आने वालों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने आमजनों से चर्चा की तो बताया कि यहाँ मेन बोर्ड, कस्तूरबा और नवीन शाला में बच्चों को असुविधाएं होती हैं। साथ ही शाम के समय असामाजिक तत्वों का डेरा शाला परिसर में रहता है, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने इंजीनियर्स को निर्देशित किया कि शाला की बाउंड्री वॉल बनाई जाए और परिसर को सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही स्कूल के भीतर किचन शेड निर्माण किए जाने के लिए भी कहा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि गुजरी बाजार को व्यवस्थित करने और आकर्षक स्वरूप देने की मंशा से मल्टी लेवल मार्केट प्लान के तहत कार्य करने की योजना है, जिसमें आवश्यक सुविधाओं को लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आगामी कुछ दिनों में यहां के व्यापारियों की बैठक ली जाएगी। साथ ही आम जनों की सुविधानुसार क्या क्या प्रयोजन किए जा सकते हैं, हर पहलू पर विस्तृत चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि बीते कुछ समय में यहाँ आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, फायर वाहन को पहुंचने में दिक्कतें होती हैं और आगजनी की घटना में व्यापारियों को आर्थिक क्षति होने के साथ ही जान माल की हानि का खतरा भी बना रहता है। इसलिए गुजरी बाजार को नया स्वरूप दिया जाना समय की आवश्यकता है। नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्षों से गुजरी बाजार सड़क पर लग रहा है। जो चबूतरों का निर्माण हुआ है, उसका सही ढंग से लाभ विक्रेताओं को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पक्के चबूतरों के आकार में भी परिवर्तन किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में सब्जी विक्रेताओं को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि चबूतरों का जो भवन है, उसे 2 मंजिला और सुविधाजनक किए जाने की तैयारी है। जो पक्के चबूतरे बने हैं, उसे हटाने का काम किया गया है। साथ ही अभी और कार्य बाकी हैं। दोनों ही स्थानों पर सफाई कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई है। साथ ही इंजीनियर्स को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान सामने आए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि गुजरी बाजार में पार्किंग व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यहाँ प्रतिदिन आवागमन बाधित होता है और आम जनों को असुविधा होती है, इसलिए हर कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा। हमें आशा है कि नगर पालिका के प्रयास सार्थक होंगे और नगरवासियों, दुकानदारों, व्यापारियों का हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। की जो दुकानें लगी हुई है, जो काफ़ी अंदर में गसा हुआ एरिया है, जहां अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में वहां फायर भी नहीं जा सकती और किसी भी प्रकार की हम सुविधा मुहैया कराने में लेट हो सकते हैं। तो ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है कि इन 3 के शेड वाली दुकानों को हटा के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, नीचे और ऊपर, और जिनकी दुकानें हैं अगर वो स्वयं इच्छुक है तो उन्हें आवंटित की जाएंगी। इस व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर हम अपने इंजीनियर्स को, सुपरवाइजर्स और सारे लोगों को लेकर ये जगह का स्थल निरीक्षण करने आए और बना हुआ जो पुराना ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ सब्जी की दुकानें लगती हैं और जो चबूतरे बने हुए हैं काफ़ी हाइटेड, उनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा कि उनकी हाइट कम की जाए और लोगों को व्यवस्थित दुकानें मिलें। जो दुकानें आज बाहर रोड पे लगती हैं उन्हें सारी अंदर शिफ्ट की जाएंगी और इस पुराने बने हुए कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी जो जगह है वहाँ पे भी व्यवस्थित दुकानें निकाली जाएंगी, जिसमें लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कब से नीचे काम प्रारंभ किया जाएगा? बस जल्द से जल्द उसका ही स्थल निरीक्षण करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स के सामने ही बोरवेल था जो बंद कर दिया गया है, तो उसको भी चालू करवा के यहाँ प्याऊ खोलने की व्यवस्था की जाएगी और सारा एक सिस्टमेटिक यहाँ प्लान करके और जल्दी उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके अलावा मैं स्वयं भी अपने दादा ससुर के नाम से यहाँ पर एक पानी के लिए जो फ्रीज़र दान करके यहाँ पर गुजरी में लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था दुरुस्त हो, तो वो यहाँ पर हम लगवाएंगे। अभी दुकानें ज़्यादा है, चबूतरे कम है, इस कारण ये समस्या हमें साथ ही। चबूतरों की हाइट ज़्यादा है। यहाँ जब मैंने बात की तो ये पाया कि महिलाएं प्रॉपर उन चबूतरों पर बैठ के दुकानदारी नहीं कर पाती। जब चबूतरों की हाइट कम कर दी जाएगी और उन्हें एक लेवल में लगा दिया जाएगा तो जो ज़्यादातर महिलाएं बाहर दुकान लगाती वो सारी अंदर आ जाएगी और उसके अलावा लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सारी पुरानी वायरिंग हटवा के यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली हम
बिजली की भी व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे तो सब कुछ एक मैनेजमेंट के तहत सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पार्किंग बड़ी समस्या, उसके लिए क्या व्यवस्था? पार्किंग के लिए भी जगह देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी सी जगह देख के हम पार्किंग स्थल भी बनाएं ताकि कमर्शियल एरिया में लोगों को पार्किंग करने में दिक्कत ना हो। जो लोग सब्जी भाजी खरीदने अपने छोटे बड़े वाहनों से आते हैं वो सब कुछ अच्छे